हेलो स्टूडेंट्स, नेहा मैम दिस साइड। सो आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो है आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम्स में जो इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है उसका सेक्शन ए में जो एमसीक्यू के पार्ट आ रहे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज मैं आपके संग डिस्कस करूँगी एंड वो 8 मार्क्स का है। एंड आई वॉन्ट कि आप सबका फुल आए उसमें, एंड आई शुड से कि जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस करो, जितने चैप्टर्स पढ़ पाओ, जितने पोम्स को आप रिपीट कर पाओ। एंड एक्ट 4 एंड 5 को जितनी बार आप रीड करोगे उतना अच्छा आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। सो आज मैं आप लोग के संग कुछ कुछ लाइक एमसीक्यूज शेयर करूंगी एंड उसके आंसर्स भी मैं शेयर करने वाली हूँ। सो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है वीडियो एंड मैं फटाफट करने की कोशिश करूँगी ताकि हर एक बात का मैं एक्सप्लेनेशन ना दूँ एंड आप लोग फटाफट उसको फॉलो कर पाऊँ। ठीक है, सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड साथ ही साथ मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा। येस, सो ये है वो, आई होप आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। एंड ये हमारा पार्ट 1 है। ये फर्स्ट सेक्शन है, उसमें 8 एमसीक्यूज आने वाले हैं एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू स्कोर 8 on 8 एटलीस्ट इन दिस एमसीक्यू। इसमें से एक भी मार्क्स आपका नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स जस्ट एम फॉर दैट एंड स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो ये जो आप ऊपर हमारा लोगो देख रहे हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है बालकिशन सिंघानिया क्लासेस, जो कि कोलकाता बेस्ड है। 3 सेंटर्स हैं यहाँ पे फंक्शनल एंड वन इज़ इन बांगुड़ एवेन्यू, अदर इज़ इन काकुरगाची एंड थर्ड इज़ इन चिन्ना पार्क। सो अगर आप कोलकाता से हैं, आप चाहते हैं कि आपको फुल फ्लेजेड क्लासेस चाहिए टिल 12 सीए फाउंडेशन एवरीथिंग, तो आप आके देख सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं एंड खुद को एनरोल करवा सकते हैं। सो या इसके हेडिंग पे मत जाए, यहाँ पे मैंने टेम्पेस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखा है, बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट भी है इसमें, आपका चैप्टर्स भी मिक्सड हैं, पोम्स भी मिक्सड है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आयरिस एक्ट 4 सीन 1 से ही क्वेश्चन। आयरिस कहते हैं, ऑफ हर सोसाइटी बी नॉट अफ्रेड, आई मेट हर डीटी कटिंग द क्लाउड्स टुवर्ड्स पैफोस एंड हर सन डोव ड्रॉन विथ हर। सो व्हाट हैपेंड इन दिस पैराग्राफ। इसमें जो आयरिस रहते हैं, जो मैसेंजर रहता है, आपको याद होगा रेनबो मैसेंजर। सो वो क्या पूछ रहे हैं, मतलब वो हर किसको एड्रेस करे। क्वेश्चन नंबर 1, whom does Iris refer to as her? A. Venus, B. Juno, C. Ceres and D. Sycorax. Of course Venus, वो Venus को एड्रेस कर रहे हैं कि ये बात वो सेरेस को कह रहे थे। ठीक है, सेरेस उनसे पूछ रही थी क्या वीनस और उसका बेटा क्यूपिड भी आ रहा है क्या जूनो से मिलने के लिए। जूनो ने जो कहा है सबको इकट्ठा होना, एक जगह पे आना है, तो वो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वीनस और उसका बेटा तो पैफोस की तरफ निकल गए हैं, सो वो लोग नहीं आएंगे। दैट इज़ वाई आयरिस यहाँ पे वीनस को रेफर कर रहा है। पर ज़्यादा इन डेप्थ में डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, उसके लिए आपको एक्ट 4 एंड 5 की वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी जो कि बन रही है। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी से जल्दी उसको अपलोड करूँ। मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरा थ्रोट बहुत अभी इट्स गिविंग मी अ रियली डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि मेरा थ्रोट बहुत बुरे कंडीशन में अभी। आई वॉज वेटिंग कि थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं वीडियो शूट करूँ, बट ये ठीक नहीं हो रहा है। सो आई थॉट कि आई कांट डिले बिकॉज एग्जाम्स को सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। सो या क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1 का आंसर है आपका ए वीनस। नंबर 2 का है वाई वॉज द पर्सन अड्रेस्ड अफ्रेड ऑफ हर। ये जो बात है, आयरिस किसको एड्रेस करके बोल रही थी, सेरेस को बोल रही थी। सो सेरेस क्यों डर रही हैं हर से, हर मतलब वीनस से। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, शी यूज अ ब्यूटी टू गेट हर डिजायर्स। सेकेंड है शी हैड कॉन्स्पायर्ड विद डिस टू एबडक्ट द पर्सनस डॉटर। यहाँ पे सेकेंड में कुछ स्पेलिंग एरर है, वो आपको ठीक करना होगा। एंड ऑप्शन सी है शी वॉज क्लोज टू ज्यूस एंड डी शी यूज अदर फॉर हर एंड्स। सो राइट ऑप्शन होगा बी, शी हैड कॉन्स्पायर्ड विद दिस टू एबडक्ट द पर्सनस डॉटर। एक्चुअली सेरेस क्यों वीनस और क्यूपिड को पसंद नहीं करती थी, बिकॉज सेरेस की बेटी के अगेंस्ट इन्होंने कॉन्स्पायर करके उस पर क्यूपिड से एरो करके उसको एबडक्ट करने की कोशिश की थी एंड लगभग 1-1.5 साल तक उसको एबडक्ट करके रखा था, लोगों को किडनैप करके रखा था, समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ वाई सेरेस जो है वो बहुत अफ्रेड है, शी इज़ क्वाइट अफ्रेड ऑफ वीनस एंड हर सन क्यूपिड, एंड वो नहीं चाहती कि वो वापस कभी उन लोगों से दोबारा मिले। दैट इज़ वाई शी वॉज आस्किंग कि वेदर दे आर कमिंग और नॉट। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्लीज राइट इट डाउन इन कॉपी एंड हो पाए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय डोव ड्रॉन। मैं थोड़ा सा इसका लाइक यस, आई होप यू गाइस कैन सी दिस। व्हाट इज मेंट बाय डोव ड्रॉन। सो डोव एक बर्ड होता है, वाइट कलर की बर्ड होती है, एंड आपने पढ़ा होगा तो आपको याद है एक्ट 4 में, मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी फिर से। सो डोव ड्रॉन मतलब क्या, ए अ ड्राइंग ऑफ डोव्स, बी अट्रैक्टेड बाय डव्स एंड डोव्स डव्स वॉट एवर वी कैन कॉल इट, एंड सी द चैरियट वाज ड्रॉन बाय डव्स एंड डी डोव्स, या मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, डोव्स डव्स, ठीक है, एक्चुअली इट इज डोव्स एंड द चैरियट वाज ड्रॉन बाय डोव्स एंड डी डोव्स वर ड्रॉन टू हिम।
सो यहाँ पे डोव ड्रॉन मतलब वो बर्ड एक चेरियट था जिसको कौन चला रहा था, एक डोव जो बर्ड है वो चला के लेके जा रही थी, सेक्रेट बर्ड है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है, शी इज़ आस्किंग मतलब डोव ड्रॉन मतलब कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वो लोग अपने चेरियट में बैठ के, वो लोग कौन है मतलब आपका वीनस एंड उसका बेटा चेरियट में पैफोस की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ डोव ड्रॉन, विच इज़ ड्रॉन बाय डोव बेसिकली। ठीक है, डव ड्रॉन यहाँ पे। सो एस होगा तो इट इज़ डोव्स, एंड इफ इट्स अगर एस नहीं है तो डोव बोलने में ज़्यादा, डव बोलने में ज़्यादा बेटर लगता है। सो इट्स लाइक दैट। एंड कहाँ पे थे, सो सॉरी, नंबर 3 इज व्हाट इज मेंट बाय डव ड्रॉन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वीनस और उनका बेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा था साथ में, विच इज़ एयरबॉर्न चैरियट विच इज़ ड्रोन बाय डव्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का सी। सो यहाँ पे आप देखो नंबर 1 का है ए, बहुत ही फनी है, 1 का ए, 2 का बी एंड 3 का सी, मतलब जो नंबर है वही उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में आते हैं, ये 3 मार्क्स यहाँ पे हो गए। बट माई डार्लिंग इफ़ यू लव मी थॉट मिस मेडोज आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज़ लव मी एज लिटिल एज यू लाइक। एवरीबडी नो ये यहाँ पे क्या चीज़ हाईलाइट कर रहा है, मिस मेडोज का डेस्परेट अटेम्प्ट दैट उन्होंने कहा था कि जितना भी आप, मतलब उन्होंने बेसिल को कहा था, मतलब खुद से शी वॉज टेलिंग हर सेल्फ कि आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज़, कितना भी लव है बट लव मी एज लिटिल एज यू लाइक बट गेट मैरिड टू मी। शी वॉज दैट डेस्परेट एट दैट मोमेंट। अगर आप नहीं देखा है सिंगल सिंग का वीडियो तो वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, उसमें उसका प्रॉपर थीम एंड एवरीथिंग है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है अलॉन्ग विथ वर्ड मीनिंग्स एंड एवरीथिंग। सो या क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैड द डार्लिंग इन्फॉर्म्ड मिस मेडोज। ठीक है, दैट ही लव्ड हर, that he could not go forward with their plans for marriage, that he was marrying someone else, that he was going away, of course that he could not go forward with their plans of marriage। आप सबको वो लाइन याद होगा, the idea of getting married to you fills me with nothing but disgust। so option B is the right answer। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2, where was Miss Meadows as she thought these thoughts। वो जब वो सोच रही थी सब चीज़ तो वो कहाँ पे थी, A in the music hall, B in the corridor, C at a window and D in the principal's office। so of course option number A in the music hall। पूरा सेटिंग जो है स्टोरी का वो मेन म्यूजिक हॉल में ही होता है, where she is thinking and वो सोच रही अपने पास्ट के बारे में। so option number A in the music hall। question number 3, what was the effect of Basil's letter on Miss Meadows। A, she was upset and agonized, B, she went into depression, C, she was struck dumb, D, she had a heart attack। of course option number D is not the right, we can't even think about it। so what happened over here is option number A is the right answer, she was upset and agonized। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली जब उन्होंने लेटर पढ़ा एंड उनको ये न्यूज़ पता चला कि बेसिल उनसे एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं एंड ही इज़ नॉट मैरिंग हर, तो शी वॉज एक्चुअली वेरी अपसेट एंड एगनाइज, स्ट्रक डम मतलब ठीक है, शी वॉज शॉक्ड बट एट द सेम टाइम वो एक्चुअल आंसर होगा अपसेट एंड एगनाइज्ड। शी वॉज इन पेन, डिप्रेशन में वो नहीं गई थी। येस, शी वॉज अपसेट, शी वॉज एंग्री, शी वॉज फीलिंग अ नंबर ऑफ इमोशंस बट नॉट डिप्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, शी वॉज अपसेट एंड एगनाइज्ड इज द राइट आंसर। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे वो नंबर 1 का था ई बी, दैट ही कुड नॉट गो फॉरवर्ड विद द प्लान्स फॉर द मैरिज। नंबर 2 का आंसर था आपका नंबर 1 इन द म्यूजिक हॉल। नंबर 3 का आंसर था 3 बिट ए। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6, सोफोकल्स लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एगिन। हु इज सोफोकल्स, शेक्सपियरियन कैरेक्टर, नो। पोइट्स एंसेस्टर, नो। अ विक्टोरियन पोइट, नो। डी, अ ग्रीक ट्रेजेडियन, येस। सबको पता है सोफोकल्स कौन है, डोवर बीच का ये लाइक लाइन्स है 3rd स्टैंजा में से, एंड वो एक ग्रीक ट्रेजेडियन थे। सो या नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट डिड ही हियर ऑन द एगियन। एगियन सी उन्होंने क्या सुना था, द ट्रेमुलस सैड नोट ऑफ द सी, द साउंड ऑफ गर्ल्स एंड उसकी द साउंड ऑफ ह्यूमन मिजरी और द नोट ऑफ होप। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, द साउंड ऑफ ह्यूमन मिजरी। क्लियरली मैंशनड है कि जब वो वहाँ पे थे तो उनको साउंड ऑफ मिजरी, जो वेव्स के साउंड में, ही वॉज हियरिंग द साउंड ऑफ मिजरी, ह्यूमन सफरिंग की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, जो कि सेम चीज़ ऑथर को भी फील हो रही है जब वो डोवर बीच के सामने खड़े। ये कंपैरिजन आपको याद होगा। ठीक है, एंड देन तो या हमारा एक जो है 8 मार्क्स का प्रॉपर आरटीसी सॉल्व हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या स्पीच दिया हुआ है, यहाँ पे गोंजालो का स्पीच है, ऑल टॉर्मेंट, ट्रबल, वंडर एंड अमेजमेंट इन हेवेंस हियर सम हेवनली पावर गाइड अस वन आउट ऑफ दिस फियरफुल कंट्री। एंड प्रोस्पेरो का ये स्पीच है यहाँ पे, बी होल्ड सर किंग द डोंग ड्यूक ऑफ मिलान प्रोस्पेरो फॉर मोर एश्योरेंस दैट अ लिविंग प्रिंस डज नाउ स्पीक टू दी, आई एम्ब्रेस दाई बॉडी, ही एम्ब्रेसेस अलोंसो and to thee and thy company I bid a hearty welcome, Alonso. Whenever thou best he or know or some enchanted trifle to abuse me, you can read the entire paragraph. Let's not get into it. Let's just solve the question. Number 1, according to Gonzalo, what all existed in that place? According to Gonzalo यहाँ पे पूछ रहा है
what all existed in that place. So यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? A torture, B trouble, C perplexity and D all of the above. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. वहाँ पे उस गोंजालो वाज सेइंग कि ये जो पूरा आइलैंड है यहाँ पे सब कुछ है, टॉर्चर है, परप्लेक्सिटी है, कन्फ्यूजन है, ट्रबल है. सो ही सेड ऑल दिस थिंग्स कि ये आइलैंड कर्स्ड एक्चुअली. ही यूज द टर्म दैट इज दिस आइलैंड इज कर्स्ड एंड सारे प्रॉब्लम्स यहीं पे हैं. So right option is number D, all of the above. Number 2, what does Alonso see before him? A, Ghost of Prospero, B, Shadow of Prospero, C, Real Duke of Milan और D, Dream of Prospero. So यहाँ पे right option है आपका ऑप्शन नंबर C, Real Duke of Milan. अलोंसो अपने सामने क्या देखते हैं? रियल मतलब यूशप क्या था, एंटोनियो था, पर रियल ड्यूक कौन है यहाँ पे? प्रोस्पेरो. ठीक है, उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे सामने प्रोस्पेरो खड़ा, बिकॉज ही थॉट कि 12 ईयर्स अगो वो मर चुके थे. बट ही वॉज क्वाइट अमेज कि ओ माई गॉड, मेरे सामने रियल ड्यूक ऑफ मिलान द प्रोस्पेरो मैं बोल रही हूँ कि प्रोस्पेरो खड़े हैं. ठीक है, सो या नंबर 3, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बिलीव. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है? ए अनबिलीवेबल, बी डिसबिलीव, सी बिलीवेबल एंड डी बिलीवलेस. ठीक है, एंटोनिम होगा यहाँ पे आपका बी डिसबिलीव. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवर. ऑप्शन नंबर बी डिसबिलीव इज द राइट आंसर. सो नंबर 1 का आंसर था हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव. नंबर 2 का राइट आंसर था हम लोग का सी, रियल ड्यूक ऑफ मिलान. नंबर 3 का राइट आंसर था हम लोग का बी, विच इज डिसबिलीव. लेट अस गो टू नेक्स्ट. Forms 4, 5 and 6 were assembled in the music hall. The noise was deafening. On the platform by the piano stood Mary Beasley, Miss Meadows' favorite, who played accompaniments. She was turning the music stool. When she saw Miss Meadows, she gave a loud warning, "Shh, shh, girls." And Miss Meadows, her hands thrust in her sleeves, the baton under her arm, strode down the center aisle, mounted the steps, turned sharply, seized the brass music stand, planted it in front of her, and gave 2 sharp taps with her baton for silence. Question number 1. How was the noise in the music hall? Deafening, sweet, pleasant, sharp. Option number A, deafening, because a lot of girls were there. सब मिल के बातें कर रहे थे. Forms 4, 5, 6 मतलब हर एज ग्रुप की लड़कियां वहाँ पे थी. So it was deafening. Number 2. Who stood on the platform by the piano? A, Miss Meadows, B, science mistress, C, Mary Beasley, D, head mistress. We all know C, Mary Beasley, उनकी favorite student वो प्लेटफॉर्म पे थी. Question number 3. Mary Beasley played dash music, piano, guitar, accompaniments. कितनी बार हमने इस चीज़ को रिपीट किया है. एंड आपने वीडियो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसमें आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. नेक्स्ट है द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज वेयर अपॉन द स्ट्रीट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट. मतलब प्रॉपर आपका डोवर बीच का पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, ग्लीम सैंड इज गॉन, पूरा पैराग्राफ है. लेट अस गो टू द क्वेश्चन. The poem is based on Dover Beach. Where is it located? Very good question. A, England, and B, France, C, Scotland, and D, Finland. इंग्लैंड में लोकेटेड है. आपने अगर क्लास किया होगा डोवर बीच का, आई मीन द वंस जिसने लाइव क्लास अटेंड किया दे नो, मैंने पूरा उनको मैप की तरह एक्सप्लेन किया था कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है. तो यस, ए, इंग्लैंड इज द राइट आंसर. 2, a narrow piece of sea that joins 2 larger seas is called a pass. पास, बी वैली, सी स्ट्रेट एंड डी ओशन. इट्स स्ट्रेट. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डोवर. स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है. द इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी को वो ज्वाइन कर रहा था, दैट इज वाई स्ट्रेट ऑफ डोवर. ठीक है, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट. नेक्स्ट, सो 2 RTCs हमने कर लिया. 8 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन डन. दिस इज द थर्ड वन. यहाँ पे प्रोस्पेरो का स्पीच है. मैं वेट नहीं कर रही हूँ, आई एम गोइंग वेरी क्विकली ताकि आप वीडियो पूरा रिवाइज कर पाओ. नेक्स्ट देखो, प्रोस्पेरो का स्पीच है. दाउ एंड दाई मीनर फेलोज, योर लास्ट सर्विस डिड वर्दी परफॉर्म एंड ऑल. तो उन्होंने कहा तुमने अच्छा काम किया, जो वो एरियल से एड्रेस कर रहे थे. दाउ हेयर रेफर्स टू होम. यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं? ऑफकोर्स वी नो यहाँ पे ए एरियल एंड बी फर्डिनेंड, सी मिरांडा एंड डी कैलिबन. सो यहाँ पे सी प्रोस्पेरो एरियल को रेफर कर रहे हैं एंड उससे बात कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर ए, व्हेन वाज द लास्ट सर्विस टेकन बाय प्रोस्पेरो. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या? इन लेइंग द बैंक्वेट. ऑप्शन क्या? इन प्लेइंग फ्रैंक्स विद कैलिबन, इन लेइंग द बैंक्वेट एंड इन द शिपरेक ऑफ टेम्पेस्ट, इन द मास्क पार्टी. सो लास्ट सर्विस उन्होंने क्या किया था? एक्ट 3 सीन 3 में हुआ था, जब उन्होंने पूरा बैंक्वेट सीन जिसको हम कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस सीन है, पूरा बैंक्वेट उन्होंने उसकी हेल्प से उन लोगों को बोला था डेकोरेट करने के लिए. सो ऑप्शन नंबर 2 बी, इन लेइंग द बैंक्वेट. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 3. Why was the crowd called to this place by Prospero? For music, for dance, to participate in the mask, D, for illusion created by his magic art. Option number D is correct. ठीक है, प्रोस्पेरो ने एरियल को बोला कि सबको यहाँ पे लेके आओ एंड उनके ऊपर जो इल्यूशन हमने क्रिएट किया बाय हिज मैजिक आर्ट, ताकि हम उनको दिखा पाए. होम ही हैड प्रॉमिस्ड, मतलब कि
क्या किससे मतलब मैंने उनसे क्या प्रॉमिस किया, तो मैं उनको वो मास्क जो बैंक्वेट सीन है मैं उनको दिखा के एंजॉय करवा पाऊंगा, बिकॉज ही वांटेड टू शो अप इन फ्रंट ऑफ फर्डिनेंड एंड यू नो what to call Miranda that he has a lot of magical powers and वो अपने powers को show off करना चाहते थे. So वो बुलाते हैं उन लोगों को for illusion created by his magic art. एक पूरा illusion उन्होंने create किया था जिसमें सारे god and goddess आके सब आके nymphs आके dance करते हैं, celebrate करते हैं like that. ठीक है. So option number D is the right answer. देन नेक्स्ट बेसिल के ऊपर क्वेश्चन आता है अगेन. बेसिल मिस मेडोज टॉक्ड ओवर टू पियानो, मतलब वो वाला पार्ट जब वो पियानो की तरफ जाती है, मैरी बिजली वेट करती है, वो क्रिसैंथेमम उनको देती है, वो वाला क्वेश्चन है ये. सो नंबर 1, कॉलिंग बेसिल मिस मेडोज टॉक्ड ओवर टू द ए drums, B dumbbells, C keyboard and D piano. Of course option D piano. Number 2, what fell on the cheeks of Mary Beasley while she breathed? A book, B notebook, C curls, D none of the above. C curls, उसके curls जो है वो उसके चेहरे पे आ रहे थे जब वो आगे बेंड करती, इसके जो कर्ल्स हैं वो यहाँ पे इसके टेम्पल्स और चीक्स पे फॉल कर रहे थे. What color chrysanthemum was? A maroon, B yellow, C white and D purple. Of course yellow color chrysanthemum. Option number B yellow. ठीक है. Now ये म्यूजिक मेकर्स में से वी आर द म्यूजिक मेकर्स एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स, वैंडरिंग बाय लोन सी ब्रेकर्स, सिटिंग बाय डेजोलेट स्ट्रीम्स, वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोरसेकर्स ऑन whom the pale moon gleams, yet we are the movers and shakers of the world forever it seems. So question number 1 क्या, in reality the music makers denotes to whom specifically? A artist, B poets, C musicians and D writers. सो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन लिखना है ए. ठीक है. ऑफकोर्स आर्टिस्ट को, बेसिकली आर्टिस्ट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी पोएट, म्यूजिशियन, राइटर्स, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है. सो एक्चुअली ओवरऑल वो आर्टिस्ट को एड्रेस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अब यहाँ पे क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट इन दिस पोम, म्यूजिक मेकर्स आर आर्टिस्ट, ए पोएट्स, बी म्यूजिशियन, सी राइटर्स या डी ऑल ऑफ द अबव. ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको कहा आर्टिस्ट मीन्स एवरीवन, एवरी आर्ट फॉर्म, यू नो. सो डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन हियर. सो हमारा 3 आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट 4th, प्रोस्पेरो जो है वो फर्डिनेंड को बोलते हैं, ये वो वाला पार्ट है जब फर्डिनेंड को कहते हैं कि मैंने तुमको बहुत तंग किया एंड मैंने तुमको बहुत टेस्ट किया, बट उसके लिए बदले में मैंने टेस्ट तुमको इसीलिए किया बिकॉज आई वांटेड टू सी कि वेदर यू आर द परफेक्ट मैच फॉर माई डॉटर और नॉट, एंड यू सक्सीडेड इन दैट टेस्ट, तुम जीत गए उस टेस्ट में, सो मैं अभी तुम्हें अपनी डॉटर का हैंड देने वाला हूँ. ये वाला पैराग्राफ है. तो उसका क्वेश्चन देखिए क्या है. मीनिंग ऑफ वर्ड ऑस्टियरली मीन्स. ठीक है. मीनिंग ऑफ वर्ड ऑस्टियरली का मतलब यहाँ पे क्या है. ए सीवियरली, बी बैडली, सी कनिंगली एंड डी रूथलेसली. तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सीवियरली. ठीक है, सीवियरली. उसके बाद देखो, हु वॉज थर्ड ऑफ प्रोस्पेरोज ओन लाइफ. 1/3 कौन है. प्रोस्पेरो ने कहा था कि मेरी लाइफ में 1/3 ऑफ माई लाइफ इज बिकॉज ऑफ मिरांडा. मिरांडा मेरी 1/3 ऑफ लाइफ है बिकॉज ना उसकी कोई फैमिली दिखाई गई थी अपार्ट फ्रॉम एंटोनियो, एंटोनियो ने फैमिली लाइक काम तो कुछ किया नहीं था, ओनली उसकी डॉटर उसकी लाइफ का बहुत ही क्लोज हिस्सा थी. तो ही टोल्ड 1/3 ऑफ हिज ओन लाइफ मतलब एरियल, हिज सेल, मिरांडा और हिज मैजिक बुक्स. ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी, मिरांडा उसकी डॉटर. नंबर 3, कंप्लीट द लाइन ऑल द वेक्सेशंस वर बट माई डैश ऑफ दाई लव, कंपनसेशन, अमेंड्स, राटिफाई एंड ट्रायल्स. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा नंबर डी, ट्रायल्स. ऑल द वेक्सेशंस वर बट माई ट्रायल्स ऑफ दाई लव. ट्रायल्स मतलब मैं चेक कर रहा था, जितने मैंने आपको पेन दिए हैं वो सिर्फ चेक करा था मैं ऑफ योर लव, मतलब वो टेस्ट था, दैट वाज टेस्ट ऑफ योर लव. ट्रायल्स ऑफ योर लव मीन्स टेस्ट ऑफ योर लव. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ट्रायल्स ऑफ दाई लव. देखो, क्लॉसनर मूव्ड अक्रॉस द रूम टू द बॉक्स, द टॉप ऑफ द बॉक्स वॉज ओपन एंड ये क्लॉसनर वाला जो पार्ट आपको पता है कि वो उसके अंदर पीस ऑफ पेपर था एंड वॉज रीडिंग इट डाउन, फिर प्योरिंग इट डाउन. आपको याद होगा सामने बॉक्स है, वो बार बार देख रहा है एंड देन ही इज रीडिंग इट एंड देन काफ़ी सारे वायर्स है उसको ही इज चेकिंग, स्क्राउंजिंग वाले कंडीशन में सारे सामान पड़ा हुआ है इधर उधर. सो वो वाला पैराग्राफ है ये. एंड दिस इज फ्रॉम द साउंड मशीन. क्लॉसनर मूव्ड अक्रॉस द रूम टू द ए गार्डन, बी वुडन शेड, सी लॉन या डी बॉक्स. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा डी. क्लॉसनर वुडन शेड में जा रहे थे. फर्स्ट लाइन में ये बात लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में आई मीन टू से लाइन लिखा हुआ है कि ही वॉज गोइंग टू द वुडन शेड. ठीक है. नंबर 2, व्हाट कलर वायर्स वर देयर इन द बॉक्स, रेड, ग्रीन, येलो या डिफरेंट कलर्ड. सो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंट कलर्ड वायर्स. And then besides different colored wires, what was there in the box? Bulb, silver tubes, screws and nails. Silver tubes. You all remember silver tube is the right answer. Silver tubes वहाँ पे साइड में बनाए हुए. ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं सॉरी, जब बॉक्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया था उसमें सिल्वर ट्यूब्स मेंशनड है. अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो यू पीपल नो. सो ऑप्शन नंबर ए इज बी, वुडन शेड. 2 इज आपका डिफरेंट कलर्ड एंड 3 इज आपका सिल्वर ट्यूब्स. ओके. नेक्स्ट, विथ वंडरफुल डेथलेस डिटीज वी बिल्ड अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज. अगेन आपका लाइक वी आर द म्यूजिक मेकर्स का क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टैंजा 2?
स्टैंडर्ड 2 का राइमिंग स्कीम क्या है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 2 का राइमिंग स्कीम आप यहाँ पे कर दो। ए है ए बी बी, फिर उसके बाद आपका सी डी ए बी सी डी ई एफ। सो यहाँ पे व्हाट यू कैन चेक इज, एंड यहाँ पे बोथ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी दोनों चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ऊपर कैसे होगा, मतलब ए बी बी एंड देन सी डी। डिटीज़ एंड सिटीज़ है तो ए और ए हो गया, राइम कर रहे हैं। स्टोरी एंड ग्लोरी है, री है तो बी हो गया आपका। प्लेजर है तो उसके बाद आप देखो, प्लेजर के बाद आप क्या लिखोगे, प्लेजर से तो कुछ राइम नहीं करना, ही ग्लोरी से राइम करना है, सिटीज़ से। सो प्लेजर विल बी सी, एंड क्राउन अगेन राइम नहीं करा किसी, तो उसको डी बना देंगे। अब आता है मेजर। सो प्लेजर एंड मेजर सेम है, तो प्लेजर अगर सी था तो मेजर भी सी होगा, एंड फिर डाउन। सो क्राउन अगर डी था तो डाउन भी आपका डी हो जाएगा। सो टेक्निकली इट इज़ ए बी एंड सी डी। ये तो आप ऑन स्पॉट चेक कर सकते हो, ऑन स्पॉट, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू मग इट अप। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, सॉरी डी, मैंने यहाँ पे गलती से सी दोनों में कर दिया। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ये आप ऑन स्पॉट देख सकते हो कि राइमिंग स्कीम क्या है। नंबर 2, द पोइट फोकसेस आर अटेंशन ऑन द डैश ऑफ द आर्टिस्ट, पावर, स्ट्रेंथ, नॉलेज, क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स वी नो यहाँ पे कि ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए, पावर ऑफ द आर्टिस्ट। स्ट्रेंथ, नॉलेज, क्रिएटिविटी तो है ही कि आर्टिस्ट की पावर क्या है। ठीक है, कि वो किसी बनी बनाई चीज़ को क्या तो किसी चीज़ को बना भी सकते हैं अपनी आर्ट से, उस बनी बनाई चीज़ को वो बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मिथ हो, चाहे वो फैंटेसीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी सिटीज़ का बात भी क्यों ना, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। सो जो पोएट है वो फोकस कर रहे हैं हमारा अटेंशन जो है वो ऑन पावर ऑफ द आर्टिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आरटीसी। आयरिस क्या कहते हैं, सेरेस मोस्ट बाउंटियस लेडी, द रिच लीज ऑफ वीट राई बार्ली। आयरिस सेरेस को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप तो अन्न की देवता, अन्न की जो गॉडेस हो, मतलब आप हर वो जगहों पे जहाँ पे अबंडेंस है, जहाँ पे फूड है, जहाँ पे अबंडेंस है वहाँ पे आप हो, तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंट उनको करता है। ये वो वाला पैराग्राफ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, हु प्रिसाइड्स ओवर रिच फील्ड्स ऑफ वीट राई बार्ली विचेस ओट्स एंड पीस। मैंने खुद ही आंसर बोल दिया कि ये सेरेस के लिए बोला गया था। सो ए आयरिस, बी जूनो, सी सेरेस एंड डी वीनस। सो ऑफ कोर्स सी सेरेस। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बाउंटियस, गॉडेस, जेनरस, फील्ड्स या स्विफ्टली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनरस, वेरी जेनरस। ठीक है, एंड उसके बाद लिखा है यहाँ पे हु आर डेक्ड बाय अप्रैल। So A meadows, B reeds, C marigolds and D both A and C. So option number D both A and C, which is meadows and marigolds. Ceres की कमांड में जो marigolds and reeds है, they are decked by month of April. ठीक है, they are decked by the month of April. Marigolds and reeds both are the correct answer. ठीक है, so marigolds and reeds जो है वो हमारा वो right answer है। यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस उल्टा दिया हुआ है, बट मैरीगोल्ड्स एंड रीड्स विद द राइट आंसर। यहाँ पे ए एंड सी लिखा हुआ है, बट इट विल बी एंड सी, तो आप उसको चेक कर लेना। रीड्स एंड मैरीगोल्ड्स आर डेक्ड बाय द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ दिस। He pulled out a printed sheet from his hip pocket and said, "On this paper is the greatest poem and about mothers, and I am going to sell it to you at a bargain price for 4 cents. B Wordsworth." Oh my God, B Wordsworth के ऊपर लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, जब वो जाते हैं पार्क में अपना लाइक बीस का आवाज़ सुनने के लिए, एंड ऑफर करते हैं कि मैं ये जो लेटर लिख के लाया हूँ, लेटर आई एम सॉरी, जो मेरे पास चिट है, ये इसके अंदर वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पोम है ऑन द मदर्स। ठीक है, नंबर 1, वॉट डिड ही पुल आउट फ्रॉम हिज हिप पॉकेट। उन्होंने हिप पॉकेट से क्या निकाला था, स्मॉल शीट, प्लेन शीट, प्रिंटेड शीट या वॉलेट। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज प्रिंटेड शीट। ठीक है, ऑप्शन सी इज प्रिंटेड शीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइट, टेल दैट ब्लास्टेड मैन टू हॉल हिज टेल अवे फ्रॉम माय यार्ड। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, टू लीव द प्लेस इमीजिएटली, टू वेट फॉर अ वाइल, टू टेक अवे हिज टेल, टू वेट टिल द पुलिस अराइव्स। ऑफ कोर्स कि वो मेरे घर से निकल जाए यहाँ से। सो ऑप्शन नंबर ए, टू लीव द प्लेस इमीजिएटली। ठीक है, एंड नंबर 3, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बी वर्ड्सवर्थ टू कम टू नरेटर्स यार्ड। ए, टू टॉक टू हिज फादर, बी, ही वॉज देयर गेस्ट, सी, टू वॉच द बीज, या डी, टू सेल हिज प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है पे, टू वॉच द बीज। बी वर्ड्सवर्थ क्यों आए थे, मैंने अभी जस्ट फर्स्ट वाला एड्रेस करते हुए मैंने कहा कि वो उसके पार्क में जाते हैं, मतलब यार्ड में जाते हैं बीज को देखने के लिए, तब वो अपना पोएम सेल करने का कोशिश करते हैं। सो ऑफ कोर्स वो राइट आंसर है, टू वॉच द बीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 1 क्या था, वो पॉकेट से प्रिंटेड शीट निकालते हैं। नंबर 2 क्या था यहाँ पे, एंड दिस वन कि टेल दैट ब्लास्टेड मैन टू हॉल हिज टेल अवे फ्रॉम माय यार्ड, मतलब यहाँ से फटाफट निकले वो। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 3 क्या है यहाँ पे, वहाँ पे क्यों गए थे, टू वॉच द बीज। ठीक है,
Sophocles, again same चीज, Sophocles वाला क्वेश्चन आया. The slow sad music of the sea waves reminds the poet of dash, a Greek dramatist. किसका याद दिलाया था? ऑफकोर्स सोफोकल्स का. अरिस्टोफेन, सोफोकल्स, एशाइलस, यूरिपिड्स नाम मेंशनड है ऑफकोर्स. इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है. नेम द ओशन दैट लाइज बिटवीन ग्रीस एंड एशिया माइनर. रेड सी, एगियन सी, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन. ऑफ कोर्स एगियन सी. ठीक है, ऑफ कोर्स, नो, अनडाउटेडली एगियन सी. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है. फर्डिनेंड बोला, सर शी इज़ मॉर्टल बट बाय मॉर्टल इमॉर्टल प्रोविडेंस शी इज़ माइन. आई चूज हर व्हेन आई कुड नॉट आस्क माय फादर फॉर हिज एडवाइस नॉट थॉट आई हैड वन. एंड वाला पार्ट अलोंसो बोलता आई एम हर्स, मतलब वो वाला डिस्कशन है फादर एंड सन के बीच में. अलोंसो थॉट मिरांडा इज अ. अलोंसो को क्या लगा मिरांडा क्या है? एक मर्मेड है, एक फेरी है, एक निम्फ है, गॉडेस है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अलोंसो को लगा था कि वो एक गॉडेस है. ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ही थॉट कि शी इज़ अ गॉडेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्टल वर्ड हियर? मॉर्टल का मतलब यहाँ पे क्या है? ए दैट मस्ट डाई, बी पेरिशेबल, सी अर्थली एंड डी ह्यूमन. मॉर्टल का मतलब यहाँ पे ह्यूमन है. फर्डिनेंड कहता है कि मिरांडा वॉज नॉट गॉडेस बट अ मॉर्टल. नहीं नहीं, वो भगवान नहीं है, वो तो एक साधारण से इंसान है. ऑप्शन नंबर डी, वो एक ह्यूमन है. ठीक है. नंबर सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय इमॉर्टल प्रोविडेंस? समवन दैट नेवर डाइज, बाय गॉड्स ग्रेस, विजडम और जजमेंट. तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बाय गॉड्स ग्रेस. तो फर्डिनेंड बोल रहा है अपने फादर को कि मिरांडा वॉज ब्लेस्ड टू हिम बाय गॉड्स ग्रेस, शी वॉज ब्लेस्ड टू मी, कि वो मेरी लाइफ में आई. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग मिसेस सॉन्डर्स, ही सेड समथिंग दैट यू वॉन्ट बिलीव. साउंड मशीन वाला पार्ट, जब वो मिसेस सॉन्डर्स के पास जाता है उनको कहता है कि आप जो रोज के स्टेम को प्लग कर रही हो फ्लावर को, तो ये एक क्रीकिंग साउंड निकाल रहा है, यू नो दैट पार्ट. So Klausner was going to tell Mrs. Saunders something that A, she would believe, B, she won't believe, C, she was likely to believe, या D, she may not believe. तो यहाँ पे क्या पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे? यस, ऑप्शन नंबर बी, शी वोंट बिलीव. ठीक है, वो तो मेरे को पता है. शी वॉज लाइकली टू बिलीव तो बिल्कुल भी नहीं था. वो जो इरेशनल बात कर रहा था, इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो बिलीव करे. नंबर टू, वॉट टाइप ऑफ स्पेक्टिकल्स वॉज क्लॉन्जर वेयरिंग? थिक, फ्रजाइल, स्मार्ट एंड डेलिकेट. सो ऑप्शन नंबर ए, वो थिक स्पेक्टिकल्स पहनते थे, स्टील रिम्ड, इफ यू रिमेंबर थिक स्पेक्टिकल्स. ईच रोज दैट मिसेस सॉन्डर्स कट डैश इन द मोस्ट टेरिबल वे, शाउटेड, येल्ड, स्क्रीम्ड इज द राइट आंसर. ठीक है, एंड यस, स्क्रीम इज द राइट आंसर. ठीक है, तो हर एक आवाज़ जब भी वो सॉन्डर्स रोज को कट कर रही थी तो इट वॉज स्क्रीमिंग इन द मोस्ट टेरिबल वे. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? वो ऐसा कुछ बोलने वाले थे दैट शी वोंट बिलीव. नेक्स्ट थिंग, इसका चश्मा कैसा था? मोटा थिक चश्मा था. थर्ड इज कि वो जब रोज को कट करते तो रोज का जो स्टेम है उससे क्या आवाज़ निकलता है? स्क्रीमिंग साउंड. कोई दहा रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, वैसा. ठीक है. नेक्स्ट, आर लव लेट अस बी ट्रूथ. दो वर्ड बीच में जब ऑथर अपनी वाइफ को बोलते लास्ट पैराग्राफ में कि लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला पैराग्राफ है ये. तो पोएट हैज़ इंटरैक्टेड विद हिज बिलवेड डैश टाइम बाय सेइंग आर लव लेट अस बी ट्रू इन दिस पोम. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फिर फोर्थ टाइम. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन सी, क्योंकि पहले दो बार तो वो अपनी वाइफ से ऊपर में इंटरेक्ट कर ही लेते जब वो उसको कहते हैं कि कम टू द विंडो, एंड उसके बाद वो एक और बात कर लेते हैं. सो ये थर्ड टाइम अपनी वाइफ से इंटरेक्ट कर रहे हैं इस पोम के अंदर. ठीक है, एंड नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे. The poet asks his beloved to be loyal to dash in an age of doubts and uncertainties. A, him, B, herself, C, strangers या फिर D, to each other. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? It's D, each other. ठीक है, पोएट उसको कहता है कि लेट्स बी लॉयल टू ईच अदर इन द एज ऑफ डाउट्स एंड अनसर्टेनिटीज द वर्ल्ड विच अपीयर्स टू बी. एक्चुअली मैं चेक कर रही थी, मैंने कुछ ऑप्शंस ऊपर नीचे दे दिए. सो दैट्स व्हाट आई वाज चेकिंग. द राइट आंसर इज ईच अदर. ठीक है, सो पोएट जो है वो अपने बिलवेड के संग लॉयल रहना चाहते हैं. ही इज़ लाइक इस वर्ल्ड में जहाँ पे इतने डाउट्स है, जहाँ पे इतने इनसिक्योरिटीज़ है, लेट्स बी ट्रू टू ईच अदर बिकॉज लव इज़ द लास्ट रिजॉर्ट. जब सब कुछ खराब होता है तो लव के भरोसे इंसान फिर भी सस्टेन कर पाता है लाइफ में. ये वाला पार्ट है. ओके, नेक्स्ट. I told you, sir, they were red hot with drinking, so fond of valor that they smote the air for breathing in their faces, beat the ground for kissing of their feet, yet always bending towards their project. Then I beat my tabor, at which, like unbacked colts, they pricked their ears, advanced their eyelids, lifted up their noses as they smelt music. So I charmed their ears, at calf like them in my lowing, followed through tooth dry eyes, and the rest you can read. Let's just start.
सो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर ये देखो आप लोग, yes, okay. So first question, who were red hot with drinking? A. Caliban, B. Trinculo, C. Stefano, and D. all of the above. Question number 2 is, what is the meaning of smote the air? Took in the air, be kicked in the air, struck the air, smelled the air. Whom were they beating to punish it for touching their feet? Air, trees, water, ground. ठीक है. एंड उसके बाद है, येस द डॉक्टर सेट. ये जो टेम्पेस्ट का ये वाला पार्ट है, अ वेरी स्मॉल होमवर्क टू यू. मेरा मन था कि मैं लास्ट वाला आप लोगों को दूँ, लास्ट का जो 2 स्लाइड्स हैं, बट रैंडमली मुझे मन किया कि मैं वही चेक कर रही थी कि लास्ट वाला दूँ क्यों आपको अभी वाला दूँ, बट आई फील लाइक ये वाला आप सॉल्व करो. रैंडमली बीच में से मेरा मन था कि कोई एक एमसीक्यू मैं आप लोग के ऊपर छोड़ो कि उसके आंसर्स आप लोग चैट बॉक्स में नीचे लिख के दोगे कमेंट सेक्शन में. सो आई वाज थिंकिंग कि मैं लास्ट वाला एमसीक्यूज जो है वो दूंगी आपको, जो लास्ट पेपर में मैंने शेयर किया यहाँ पे, बट आई फील कि ये वाला बेटर है. सो सॉल्व दिस वन एंड थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर लूँगी. टेम्पेस्ट का तो मैं बिल्कुल इसमें डिस्कस नहीं करने वाली, दो आई विल गिव यू आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. जब तक आप लोग भी अपने आंसर्स उसमें पुटिंग करो कि क्या आंसर हो गया इसके. कौन रेड हॉट था विद ड्रिंकिंग, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉट द एयर, whom were they beating to punish it for touching their feet, you know. Next, yes the doctor said, but it's not very probable. Why not? Why not? Klausner pointed to a fly sitting on a small roll of copper wire on the workbench. मतलब क्लॉसनर किसको पॉइंट कर रहा है? फ्लाई को. what sort of noise was that fly is making? I will not help, ठीक है. But for all we know, the bee may be like mad on a very high note, barking, croaking, singing, whistling. You remember? Very good MCQ. ये मुझे थोड़ा confusing लगा. That is why I wanted कि एक MCQ ऐसा हो जो थोड़ा सा confusing भी हो and उसमें आप अपना efforts दो. So ये पूरा MCQ का जो भी आंसर्स है वो आप नीचे आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा. एंड एक दो दिन बाद मैं भी उसके आंसर्स को अपलोड कर दूंगी आफ्टर चेकिंग योर आंसर्स. ठीक है. सो या उसके बाद वही सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर. ऑफकोर्स डोवर बीच का पार्ट है. ओके नेक्स्ट, अब आते हैं इस पार्ट में. yes, now my charms are all overthrown, and what strength I have mine own which is most faint. Now it is true I must be here confined by yours sent to Naples. Let me not, since I have my dukedom got and pardon. ये वाला पार्ट है. तो देखें, after renouncing all his magic powers, तो how is Prospero's own strength? सब कुछ गिव अप कर दिया था. इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने अपना मैजिकल क्लॉक दे दिया था. क्लॉक जो है मैजिक वॉन्ड को उन्होंने वाटर में डाल दिया था. अपना बुक को उन्होंने वाटर में नहीं, सॉरी, ग्राउंड में डाला था ना. अपने बुक को उन्होंने वाटर में नीचे ड्रोन कर दिया था. तो व्हाट हैपेंस, सब कुछ करने के बाद आफ्टर रिनाउंसिंग ऑल हिज मैजिक पावर्स, हाउ इज प्रोस्पेरोस ओन स्ट्रेंथ? ए पावरफुल, बी वीक, सी स्ट्रॉन्ग एंड डी फीबल. ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज़ वीक. ठीक है. उनको एक बार तो बहुत वीक फील हो रहा था, एक बार सारे पावर्स उन्होंने सब कुछ गिव अप कर दिया. अपना क्लोक, अपना मैजिकल रोब जो पहनते थे, अपना वॉन्ट, अपना मैजिकल बुक. सो एट वंस ही वॉज फीलिंग वेरी वीक. सो या नंबर 2, when Prospero got back his dukedom, what did he decide to do then? Go back to Naples, confine to the island, take care of both the island as well as Naples, gift the island to someone worthy. Option number A is correct. After getting back to his dukedom, he decides to go back to Naples because he didn't wanted to use magic and continue living in the barren island. He wanted a normal life now. कि मैंने बहुत magic because he never wanted कि मैं किसी को physically hurt को. He just wanted others to realize what they have done to him. So he want to live a normal human life now. कोई magic नहीं, कुछ नहीं. Naples में जाके वो normally रहना चाहते हैं. So yes, option number A, go back to Naples. C, who is deceiver in this context? A, Antonio, B, Alonso, C, Caliban, and D, Sebastian. Option A, यहाँ पे Antonio deceiver है, जिसे Prospero को cheat किया था एंड उसको भेजा वहाँ से भगा के. सो ऑफकोर्स डिसीवर यहाँ पे उसका भाई, छोटा भाई एंटोनियो है. ऑप्शन नंबर 1 के आफ्टर रिनाउंसिंग ऑल हिज मैजिक पावर्स, हाउ इज प्रोस्पेरोस ओन स्ट्रेंथ? वेरी वीक. एक बार सब कुछ गिव अप करने से काफ़ी वीक फील होता है. उसके बाद अगर प्रोस्पेरो गॉट बैक टू ड्यूकडम, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू देन? A, go back to Naples, and C, who is deceiver in this context? Antonio is a deceiver in this context. Next. A telegram for me, Miss Voigt. Basically had committed suicide, decided Miss Meadows. telegram वाला पार्ट जब आया था, टेलीग्राम एंड मिस वॉइट ने भेजा था कि आपका एक अर्जेंट टेलीग्राम आया, वो वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ सिंगिंग लेसन. Miss Meadows was astonished to receive telegram. She thought that Basil had A, committed suicide, and just a second. Yes, that he has committed suicide, and I think मैंने नीचे, हाँ, और B, ran away, C, died, and D, met with an accident. So यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है आपका? She was astonished that Basil, maybe she thought, उनको जैसे टेलीग्राम मिला, शी था, ओ माय गॉड बेसिल ने सुसाइड तो नहीं कमिट कर लिया, एंड उन्होंने ये बात मान ली थी. तो एट वंस ए, कमिटेड सुसाइड.
Who held the telegram back a moment? Miss Meadows, Monica, Miss Voigt और मैरी? Miss Voigt. वो लेटर देने से पहले एक बार शी वाज लाइक होल्डिंग इट बैक एंड कहा कि आई होप कि कोई बुरा खबर नहीं हो आपके लिए, तो मिस वाइट. सी बेसिस टेलीग्राम सेड व्हाट? आई एम सॉरी, पे सीरियस अटेंशन टू माई लेटर. सी इग्नोर माई लेटर. और डी पे नो अटेंशन टू लेटर. ऑप्शन नंबर डी, पे नो अटेंशन टू माई लेटर. ही वॉज नॉट सेइंग सॉरी डायरेक्टली, उसने सॉरी नहीं बोला था, बस कहा कि पे नो अटेंशन टू माई लेटर, आई वॉज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड और समथिंग लाइक दैट. ही मेंट दैट बेसिकली. सो ऑप्शन नंबर डी. सो वन का आंसर क्या है? शी थॉट, जब टेलीग्राम का बात है कि उसने सुसाइड तो नहीं कमिट कर लिया. नंबर टू, कि टेलीग्राम किसने पीछे एक बार ऐसे बैक हेल्ड किया, दैट वाज मिस वाइट. एंड नंबर थ्री, बेसिकली के टेलीग्राम में क्या लिखा था कि डोंट पे मच अटेंशन टू द लेटर विच आई सेंट यू. ठीक है. We in the ages lying in the buried past of the earth built Nineveh with our singing, and Babel itself in our mirth, and overthrew them with prophesying to the old of the new world's youth. For each age is a dream that is dying, or one that is coming to birth. Nineveh had a tragic fall as its people indulged in dash acts, humble acts, shameful acts, sinful acts और political acts. So यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी. ठीक है. Nineveh had fall, यहाँ पे सी क्या आपका? sinful act. क्यों होता है यहाँ पे? बिकॉज लोग वहाँ पे रुक गए थे एंड मतलब दे हैव स्टूप डाउन टू अनदर लेवल एंड उन्होंने यू रिमेंबर द पार्ट, उन्होंने कुछ सिंफुल डीड्स किया था. सो ये वो होता. द टावर ऑफ बैबल वॉज बिल्ट टू रीच हेवन, हेल, फार ऑफ आइलैंड्स एंड डेंस फॉरेस्ट. ऑफ कोर्स हेवन. ऑप्शन नंबर ए, हेवन तक जाने के लिए वो बैबल को बनाया जाता, टावर ऑफ बैबल. ठीक है. एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है नंबर वन का आंसर विच इज सिंफुल. सो विद दिस हम लोग का ये वाला भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट, आप लोगों को मैंने सिर्फ एक पेपर खुद से लाइक अटेम्प्ट करने के लिए दिया. आई थिंक 2 पेपर और बचे हुए एंड वील बी डन फॉर टुडे. एल कैरे कन्फाइंड टुगेदर इन द सेम फैशन एज यू गिव इन चार्ज just as you left them, all prisoners, sir. Just read this part and let's just move ahead. What is the meaning of confined together? डोंट माइंड कि मैं इतना रश में हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखो. अगर ज़्यादा लेंदी करेंगे इसको, सो बहुत आप लोग को भी रिविजन करना है, क्विक रिविजन करना है. एंड सेकेंडली मैं इसको रात को 3 बजे शूट कर रही हूँ. सो आई एम वेरी स्लीपी. इट्स 3, आई थिंक इट्स नॉट 3, इट्स 2:20. तो आई एम वेरी स्लीपी एंड थ्रोट में तो ऑलरेडी इतना पेन है ही. एंड मॉर्निंग में बैक टू बैक अगेन क्लासेज है. सो जस्ट बेयर विथ इट एंड या प्रैक्टिस इट. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्फाइंड टुगेदर? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्फाइंड टुगेदर? तो यहाँ पे क्या मीनिंग है? A, imprisoned together, and B, put together, C, living together, या D, tied together. Right option है A, imprisoned together. Right option है A, imprisoned together. Who were the prisoners? Alonso, Antonio, Sebastian, या all of the above? Of course all of the above. All 3 were the prisoners. ठीक है. Number 3, who was Antonio? Alonso's friend, Prospero's brother, former king of Milan, or all of the above? Of course Prospero's brother. उसका छोटा भाई. इतना तो आप लोग को पता ही अब टेम्पेस्ट पढ़ के. ठीक है. नेक्स्ट. But my darling, if you love me, thought Miss Meadows, I don't know, I don't mind how much it is. Love me as little as you like. वो वाला पैराग्राफ डेस्परेशन का थीम जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ था. Who says this lines? I don't mind how much it is. Love me as little as you like. Of course, Miss Meadows. Option A. ऑप्शन देखने का भी दरकार नहीं है. Next, but she dash that Basil didn't love her. But she guessed, knew, didn't know, was not sure. She knew that Basil didn't love her. Option number B, of course, knew. Which was the word which Basil didn't scratch in the letter and which was readable to Miss Meadow? A, awful, B, shameful, C, disgust, या D, offending? Of course, C, disgust. Disgust को कट करके उसने regret लिखा था, तो of course disgust. Option number C. The sea is calm tonight. Again the same paragraph. Question क्या है? The Dover Strait connects the British Channel and with the dash C. Of course, North Sea. A, नॉर्थ. मैंने बार बार रिपीट किया. स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पे, नीचे इंग्लिश चैनल, यहाँ पे नॉर्थ सी. सो या नॉर्थ सी. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन चेक ही नहीं करना, देखते ही आपको मतलब ऑप्शन चेक करने का दरकार ही नहीं होना चाहिए. शुड बी लाइक स्पॉन्टानियस. ठीक है. नंबर 2, बिसाइड्स इटर्नल ह्यूमन मिजरी द सी ऑल्सो बिकम सिंबल ऑफ डैश इन लेटेस्ट स्टैंजा. डिटर्मिनेशन, करेज, पीस एंड फेथ. सो इसमें आप राइट आंसर लिखोगे ऑप्शन नंबर डी विच इज़ फेथ. फेथ क्यों? मतलब कि फेथ क्या था यहाँ पे कि सब कुछ हो जाए, एक चीज़ आप नहीं खो सकते विच इज़ फेथ इन गॉड. फेथ जो है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन देता है, एक रीज़न देता है. आई थिंक या आज का दिन खराब है, कल का ज़रूर अच्छा होगा. इट्स लाइक दैट. सो या माई आईज आर लिटरली लाइक आई एम सो स्लीपी. बट नहीं, मैं आज ये वीडियो पक्का अपलोड करूँगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक्ट 4 एंड 5 भी एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ एवरीथिंग
अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं एज सून एज पॉसिबल आपके लिए अपलोड करूँ। एंड या तो जो भी MCQ से प्रैक्टिस करो उसको एक बार, एंड इसके अलावा भी आपको एक आइडिया हो जाएगा ये MCQ प्रैक्टिस करने से। नंबर 1 कि आप कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हो। आपको जो लगता है कि बहुत ईजी था, माइन्यूट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे प्रिंटेड पेपर वाला क्वेश्चन, हम सबको याद उसने पॉकेट से पेपर निकाला, बट प्रिंटेड पेपर था, स्मॉल पेपर था, फोल्डेड था, वी डोंट नो। सो वो माइन्यूट माइन्यूट क्वेश्चन से MCQs बनते हैं। वो तभी आपको आएगा जब आप एवरी सिंगल डे रीड करोगे। इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स। सुबह 15 मिनट्स एक चैप्टर रीड करो, दोपहर को 15 मिनट्स एक चैप्टर रीड करो, एंड रात को एक चैप्टर एवरी सिंगल डे, ताकि वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी आपके ब्रेन में अपने आप ही आ जाए, आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स डू। नेक्स्ट इज Gonzalo बोल रहा है all torment, trouble, wonder, amazement, you know the entire paragraph. And question, what is the meaning of as of flesh and blood? ठीक है, just 1 second, I'm checking one thing. Yes, okay. सो या राइट पैराग्राफ लिया मैंने। आई थॉट कि मैंने क्वेश्चन शफल कर दिया, बट नहीं, क्वेश्चन ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज ऑफ फ्लैश एंड ब्लड? ए एज द पल्स ऑफ ह्यूमन बींग, बी लाइक फ्लैश, सी लाइक ब्लड, डी लाइक फ्लैश एंड ब्लड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब एज द पल्स ऑफ ह्यूमन बींग। सो अलोंसो प्रॉस्पेरो को क्या बोलता है? योर पल्स, आपका पल्स तो वैसे ही बीट करता है जैसे किसी इंसान का करता है, तो पक्का आप कोई स्पिरिट तो हो नहीं, ठीक है, हो तो आपको इंसान। सो एज द पल्स ऑफ ह्यूमन बींग इज द राइट आंसर। व्हाट डज अलोंसो वांट टू नो? ए हाउ वाज प्रॉस्पेरो स्टिल अलाइव, बी इफ ही वाज रियल प्रॉस्पेरो, सी हाउ वाज ही लिविंग ऑन दैट आइलैंड, या डी ऑल द क्वेश्चंस कि जिंदा कैसे बच गया, एंड क्या वो सच में प्रॉस्पेरो है कि नहीं, एंड वो कब से यहाँ पे रह रहा है, एंड एवरीथिंग कैसे मैनेज कर रहा है। तो ही वॉज क्वाइट क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। सो या Number 3, Prospero wanted to embrace Gonzalo because A, he was a worthy friend, he was old, he was respectable, all of the above. Right option is D, all of the above. Of course, worthy friend. अगर Gonzalo नहीं होता तो I think Prospero और उसकी daughter आज जिंदा भी नहीं होते. And yes, he was old, yes, he was respectable. So yeah, all of the above points. Option number D is the right answer. Next. B, he pulled me to his thin chest and said, do you want me? B, Wordsworth का है. Last में जब उनका डेथ हो रहा था, ये वो वाला पैराग्राफ लिया गया. What promise B, Wordsworth wanted from the narrator? तो क्या प्रॉमिस मांगा था उन्होंने? ए ही शुड गो अवे एंड नेवर कम बैक टू सी हिम, ऑफ कोर्स यस। इसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं हम लोग को। उन्होंने कहा था कि यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आओगे तुम मुझसे मिलने के लिए दोबारा, आफ्टर आई टेल यू द फनी स्टोरी। तो ये बात बोला था, तो ऑप्शन ए। ऑल दिस टॉक अबाउट पोइट्री एंड द ग्रेटेस्ट पोम इन द वर्ल्ड वॉज 100% ट्रू। ए बी दैट वॉजंट ट्रू ईदर, सी वॉज इमेजिनरी, डी वॉज नॉट प्लान्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वॉजंट ट्रू, कुछ भी सही नहीं था। ये तो उन्होंने रिवील किया ना फनी स्टोरी के नाम पे। Number 3, the narrator walked along Alberto Street dash later, but he could find no sign of the poet house. A 2 years, B 5 years, 3 years and a year। मतलब ऑप्शन मैंने सेम कर दिया, एक साल बाद आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर विच इज़ 1 year। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर विच इज़ 1 year। नेक्स्ट, Our love let us be true, same part, Dover Beach का last paragraph. The seemingly beautiful world has no age, joy, love, light, all of the above. Option D। सब कुछ लिखा है उन्होंने। जॉय देखिए 4th लाइन में, जॉय नॉट लव नॉट लाइट, तो तीनों ही नहीं है। पैराग्राफ में यह आंसर है डी। इन द वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स आर लाइक सोल्जर्स ऑफ डैश rival armies on a battlefield fighting with each other in total darkness. A 2, B 3, C 4 या D 5। So option A is correct. In the world human beings are like soldiers of two rival armies. 2 दो ही होते हैं ना, इस दो जन के बीच में एक वॉर होता है, तो 2 rival armies. सो विद दिस हम लोग का जो MCQs का लाइक डिस्कशन है वो ओवर होता है। आई नो बहुत MCQs है, आपको बहुत इतना कुछ है कि आप कितना कवर करोगे। इट्स लाइक दैट, जितना करो उतना कम है। सो माई ओनली सजेशन वुड बी, आप MCQs का 8 on 8 फुल एम रखो, लाना ही लाना है। एक्ट 5 को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत 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 अच्छे से करो। एंड कैरेक्टर स्केच सबके कर लो, अभी जितना आपके पास है सबके कैरेक्टर स्केच को एवरी सिंगल डे रीड करो। थीम सबके बार बार रीड करते जाओ। थीम्स एंड कैरेक्टर स्केच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड पोम्स में आपका लिटरेरी डिवाइस हो गया, सिम्बॉलिज्म हो गया, मतलब रिवाइज इट एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो या दैट्स दैट। एंड यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बाकी वीडियोस में कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँ। एंड सॉरी इफ मैंने कुछ फटाफट बोल दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, बिकॉज अंडरस्टैंड इट्स 2:30 AM at night and I'm in morning में फिर back to back classes है, so I'm dead tired these days, so just
सॉरी फॉर दैट कि मैं बहुत क्विकली फटाफट से आपको कराया ये वीडियो. लास्टली, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, उनको भी बहुत हेल्प हो सकता है. एंड जो मैंने एक MCQ आप लोग को होमवर्क दिया उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है अपने राइट आंसर्स. एंड येस, अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे मेंशन करो. आई विल ट्राई माई बेस्ट. मेरा थ्रोट अगर मुझे हेल्प किया, थोड़ा सपोर्ट किया, तो ऑफकोर्स आई विल शूट. अभी थोड़ा बेटर था तो आज मैंने शूट किया. आई डोंट नो कल कैसा रहेगा, सो आई कैन कमेंट ऑन इट. एंड येस, स्टडी हार्ड. पूरा एम रखो 40 on 40 का. 40 on 40 का एम होना चाहिए. 40 से 35 का भी एम नहीं होना चाहिए, 39 का भी नहीं. 40 on 40. एंड आई नो all of you beautiful souls can get 40 on 40. So yeah, let's aim. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. एंड मैं नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बालकिशन सिंघानिया क्लासेस जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दे दूँगी. हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, इनफैक्ट उसको स्टार्ट हुए 2-3 हफ्ते भी हो चुके हैं. हमने फुल स्विंग में सब कुछ स्टार्ट कर दिया है. क्लासेस एंड एवरीथिंग, ई नोट्स वगैरह सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं. एंड द फीस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. एंड यू ऑल कैन गेट डेमो क्लासेस इफ़ यू वांट बिफोर जॉइनिंग आवर क्लास. सो आप लोग आ सकते हो. एंड इट्स इन कोलकाता. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका एड्रेस वगैरह भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एडिट कर दूंगी. एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको नीचे दे दूंगी. फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज आप हमारे कोऑर्डिनेटर जो है उनसे बात कर सकते हो. सो यार, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. बाय.